हेलो गाइड्स, आज मैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक हिंदी में तो वो आज क्लियर करवाना चाहती हूँ। तो उसमें मैं आपको आज लिंक पढ़ाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना और मेरा जो पैटर्न है वो आप लोगों को इजी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो आज मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिंक पढ़ाने जा रही हूँ। देखो, इजी छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जो अक्सर अपन बच्चों को जब पूछते हैं तो वो अक्सर जब भी उनकी पूछते हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाते, यानी हमें अच्छे से उसकी डेफिनेशन वगैरह बता नहीं पाते हैं। तो जैसे लिंक है, तो आज लिंक वाला टॉपिक मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे लिंक की डेफिनेशन, लिंक के प्रकार, लिंक कितने प्रकार के होते हैं, लिंक किसे कहते हैं, तो ये आना चाहिए बच्चों को। एक छोटे छोटे से टॉपिक से जो अपने फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाते हैं। तो आज जैसे लिंक किसे कहते हैं, तो ये बच्चों को आना चाहिए कि लिंक किसे कहते हैं। तो लिंक की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा हो सकती है लिंक की, लिंक किसे कहते हैं। तो यानी शब्द के जिस रूप से, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है या पता चलता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। यानी शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि ये पुरुष है या पुल्लिंग है, तो डेफिनेशन इसकी होगी कि शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध होता है। यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति व स्त्री जाति के होने का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। तो देखो, लिंग के दो भेद माने गए हैं हिंदी में। तो लिंग के दो भेद माने गए हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। कितने भेद माने गए हिंदी में? दो भेद माने गए लिंग के। एक तो होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है बिल्कुल, कि ये स्त्री है, ये रानी है, ये घोड़ी है, ये बकरी है, तो ऐसे पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। यानी उनका लिंग अपन डिसाइड कर लेते हैं तो वो स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्री जाति का बोध जहाँ पे होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है, और जहाँ पे पुरुष जाति का बोध होता है कि यानी शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति के होने का ही बोध होता है, वहाँ पे पुल्लिंग होता है। तो लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं, संस्कृत में लिंग तीन माने गए हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग। यानी जिसके लिंग का अपन को पता नहीं चले कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो जब अपन उनका लिंग डिसाइड नहीं कर पाते तो एक नेक्स्ट ही उसको अलग लिंग में लिया गया है, तो उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी जिसका लिंग डिसाइड अपन नहीं कर पाते कि ये स्त्री है या पुरुष है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका लिंग अपन डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ बर्ड्स होते हैं, पक्षी ऐसे होते हैं जिनका लिंग अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ऐसे में जिनका लिंग अपन क्लियर नहीं कर पाते, डिसाइड नहीं कर पाते, तो उसको नपुंसक लिंग में रख लिया जाता है। तो संस्कृत में लिंग तीन माने गए, हिंदी में दो हुए, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वह पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का है तो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति व स्त्री जाति के होने का बोध होता है या पता चलता है तो उसे अपन लिंग कहते हैं। तो लिंग के दो यानी कितने प्रकार माने गए लिंग के? लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। तो यानी स्त्रीलिंग अब है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग में जैसे स्त्रीलिंग में क्या है, स्त्री जाति का जहाँ बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जहाँ पे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग में कौन कौन से? स्त्रीलिंग की डेफिनेशन हो गई, यानी जहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग की क्या होगी? यानी जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, जो शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं अपन उनको पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एक गायक है, गायक कलाकार, तो पता चल गया गायक कलाकार यानी कि वो पुल्लिंग है, यानी पुरुष है। पंडित है तो भी वो पुरुष है, मजदूर है तो वो पुरुष है, बैल है, हाथी है, एक गड्ढा होता है, एक जैसे नाना, शिक्षक, कुछ भी, तो ये पुल्लिंग है। उसके बाद में स्त्री, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि एक गायिका होती है, गायिका स्त्रीलिंग होती है। उसके बाद में वो जैसे मजदूरनी होती है वो भी स्त्री होती है। गाय होती है तो स्त्रीलिंग में आती है। हथिनी, गुड़िया, ये सब स्त्रीलिंग में आती है। तो एक इजी छोटा सा टॉपिक था अपना, लिंग किसे कहते हैं और लिंग की क्या डेफिनेशन है, लिंग के कितने प्रकार हैं। तो ये आपका टॉपिक आज क्लियर है। ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को मैंने बताया है। तो जैसे लिंग किसे कहते हैं, तो
ग्रामर के बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, अपने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो ये सारे एक एक आप लोगों के सामने मैं क्लियर करूँगी। एक एक टॉपिक, सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं अपने ग्रामर के, वो सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके बाय।